गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर। बिल्डिंग मटेरियल हमारा जो सब्जेक्ट है, तो टॉपिक कल का जो टॉपिक था समझाया था ना, कल का टॉपिक ये था आपका बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। जो ब्रिक वर्क में जो बॉन्ड्स है उसको समझा दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं डिफेक्ट्स, मतलब क्या क्या नुकसान, क्या क्या दिक्कतें ब्रिक वर्क में आ सकती है, किस वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है ब्रिक वर्क में। ईंट की चिनाई में, ईंट की दीवार में या ईंट का कोई भी चीज बना हुआ है तो उसमें क्या क्या समस्या, किस किस वजह से, किस कंडीशन से क्या समस्या आ सकती है, क्या नुकसान ब्रिक को या स्ट्रक्चर को वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक, तो पहला क्या है, कोरेजन। कोरेजन कोरेजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सर। इसका जो शॉर्ट में डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। द आयरन ओर कोरेजन ऑफ इम्बेडेड फिक्सर। इम्बेडेड मतलब कि ऐसी मटेरियल, ऐसी प्रोडक्ट या मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, कंक्रीट के अंदर, मतलब ब्रिक मेसनरी के अंदर, सॉरी कंक्रीट नहीं, ब्रिक मेसनरी के अंदर जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। द आयरन डिफिनेशन जो हमारा जो शॉर्ट नोट्स है इसके बारे में, द आयरन और स्टील फिक्सर्स लाइक पाइप्स होल्ड फास्ट। पाइप्स मतलब जीआई पाइप, पानी की सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, प्लम्बिंग के लिए यूज करता है ना, उसके वॉल के अंदर से, ब्रिक वर्क के वॉल के अंदर से जो हम क्या करते हैं, जीआई पाइप जो वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो क्या करता है, उसकी चीज का रहता है, जो स्टील का ही तो रहता है या जीआई का ही तो रहता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, विच आर एम्बेडेड इन द ब्रिक मेसनरी may get corrode in the presence of dampness। मतलब क्या होता है उसमें, जो होता है ब्रिक में भी तो मॉइस्चर रहता है, ब्रिक में मॉइस्चर रहता है और पाइप में भी मॉइस्चर रहती है और या फिर एयर भी तो रहता है, तो क्या होता है ना, वो कुरेड हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है पाइप में। अगर जंग लग गया, अभी ने कहीं देखा होगा, कहीं कंस्ट्रक्शन कहीं काम होगा, कोई कॉलम या बीम होगा, उसमें अगर सरिया डला हुआ है तो उसमें अगर जंग लग गया है तो एक अलग सा लेयर बन जाता है, एक अलग सा लेयर बन जाता है। क्या करता है, धीरे धीरे बॉन्डिंग वो उसको सरिया तो खराब हो भी जाता है, वो भी खराब जाता है और कंक्रीट को भी खराब कर देता है। उसी तरह ब्रिक में भी यही प्रॉब्लम आती है। अगर ये कोरेजन अगर जंग लग गया तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो उसको ब्रिक को खत्म कर देगा।
उसमें भी दिक्कत है, नॉर्मल लग जाएगा, या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो यही होता है फ्रिक्शन, मतलब पाइप की वजह से, या पाइप कर सकते हैं या तो फिर करते हैं आयरन की वजह से, या फिर सरिया, या फिर जो लोहा है, जो भी चीज आयरन प्रोडक्ट जो भी इसमें यूज है, मतलब उसके वजह से जो प्रॉब्लम आती है यही आती है समस्या। देखिए मतलब कोलेजन मतलब जंग लग जाता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट होता है कि कोलेजन है, कोलेजन का वजह से। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, crystallization of salts from brick. देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्रिक, ब्रिक से देखते हैं ना सॉल्ट काट के निकालता है व्हाइट व्हाइट पाउडर। अगर ब्रिक देखिए कोई अगर ब्रिक खराब है या पुराना स्ट्रक्चर कहीं होगा या जहां पे नमी ज्यादा होगा, उस केस में क्या होता है, ब्रिक में से क्या होता है, एक व्हाइट व्हाइट पाउडर आता है, जैसे लगेगा व्हाइट पाउडर साल्ट जैसे लगेगा, जैसे नमक ऐसे चिपका हो, कहीं नमक को भिगो देना जैसे उस शेप होता है ना, वही उसी तरह उसका भी मतलब व्यू होता है, मतलब उसी तरह वो भी दिखता है। क्या होता है कि क्रिस्टलाइन, अगर क्या होता है, अगर ब्रिक के अंदर जो ये हमारे क्रिस्टलाइन साल्ट आ गया तो साल्ट भी ब्रिक को धीरे धीरे खत्म हो, वही करते जैसे नोना लग गया ना, नोना लग गया ना, वही प्रॉब्लम आती है। मतलब सॉल्ट की वजह से क्या, सॉल्ट की वजह से जो डिफेक्ट आता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, जो सॉल्ट की वजह से जो डिफेक्ट आता है। ये कब होता है, द डिफेक्ट इज डेवलप व्हेन ब्रिक्स कंटेनिंग एक्सेसिव, मतलब अत्यधिक मात्रा, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक मात्रा, सॉल्युबल सॉल्ट यूज्ड इन मेशनरी, मतलब अधिक मात्रा में अगर मतलब ये जो सॉल्ट है हमारा अगर सॉल्युबल मिक्स है तो उस कंडीशन में ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट जो उस कंडीशन में ये हो जाता है। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हुए, दो डिफेक्ट। और नेक्स्ट है श्रिंकेज, the brick wall normally swells with the absorption of water and shrinks when
sink when the water evaporates due to atmospheric condition. ठीक है, shrinkage on drying, shrinkage on drying. The brickwork normally swells with the absorption of water. मतलब अगर किसी चीज में अगर पानी देखें, किसी चीज में ब्रिक वर्क में अगर पानी अगर जाते हुए अगर पानी ऑब्जॉर्ब जब सोखेगा तो क्या करेगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। कोई भी चीज अगर कोई भी मटेरियल अपने अंदर अगर कुछ अलग लेता है, बाहर से मतलब जो शेप है, जो वॉल्यूम है, उसके से अलग अगर कुछ इंटरनली लेता है तो उसकी कुछ साइज बढ़ जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो वही इसी कंडीशन में हो रही है कि जब पानी ऑब्जॉर्ब वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। लेकिन जब इसको अधिक टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जाते हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, जब गर्मी के मौसम में क्या होगा, ये क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा। क्योंकि उसमें जब पानी निकल जाएगा तो सिकुड़ने लगेगा। तो क्या हुआ, आप सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन नॉर्मल हीट ये था, ठीक। अब जब क्या हुआ, इसमें वाटर में एब्जॉर्ब किया, सोच लीजिए ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। अब ये कहीं किसी भी एंगल से इंक्रीज कर सकता है, इधर से भी इंक्रीज कर सकता है, ये इंक्रीज कर लिया, ठीक, ये अलग हो गया। अब लेकिन अब क्या हुआ, जब ड्राई हॉट टेम्परेचर हो गया तो क्या कहेगा, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसका शेप इसका से तीनों में अलग है। ये बड़ी नॉर्मल कंडीशन में था, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया तो हुआ, ये क्या हुआ, ड्राई, सूखे, जब सूखा होता हुआ तो क्या हुआ, ये दोनों में तो एक अलग, एक मैंने दीवार बनाई थी, ऐसी ईंट की मैंने क्या थी, दीवार बनाई थी पहले। तो ये पहले जो साइड पर से शेप जो हुआ बढ़ा, ठीक है, कोई बात बढ़ गया। लेकिन जब ये शेप कम हो जाएगा ना, जब इसका शेप कम होगा तो ये हर पार्टिकल्स के बीच में गैप बनेगा। ये जो गैप बनेगा ना, वो क्रैकिंग होता है। जब गैप बन जाएगा तो क्रैक कर जाएगा, क्योंकि इसमें टेंशन तो होता नहीं है, ब्रिक में किसी तरह का टेंशन तो होता नहीं है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन ऑब्जर्व करता है या कंप्रेशन रिएक्ट करता है। बट क्या हुआ, इस कंडीशन में टेंशन तो है नहीं। अगर टेंशन अगर इसके लिए रेनफोर्स स्टील अगर सरिया अगर प्रोवाइड की गई होती तो ये क्रैक नहीं होता। यही होता है ब्रिक वर्क और ये कंक्रीट वर्क में, यही प्रॉब्लम आती है कि कंक्रीट वर्क जिसे आरसीसी है, कंक्रीट नहीं, जिसे आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें इसमें क्रैक नहीं आता है। और ये जो हमारा जो सीधे मतलब ब्रिक वर्क है चाहे कंक्रीट, उसमें क्या होता है, क्रैक आ जाता है। तो क्या हुआ, इसमें टेंशन नहीं है, पहले बताया गया था कंप्रेसर स्ट्रांग है, टेंशन वीक है। तो यही केस आता है कि जो इसमें क्या होता है, ये क्रैक कर जाता है, इसी वजह से डिफेक्ट आता है। इस तरह की ब्रिक मेसनरी में हमारा डिफेक्ट है। तो समझ में आया ड्राई और श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, दिमाग में बिठा देता। हर ये चाहे तो डिफेक्ट में हर जगह पूछा जाएगा कि ब्रिक मेथड में कौन कौन सा डिफेक्ट आता है, कौन तो आपको इतना आना चाहिए कि कहीं एक्सप्लेन कर सके। ऐसा नहीं कभी आ रहा है उसमें जान रहा हूँ मैं, कुछ कह नहीं पा, बट एक्सप्लेन अगर जब तक नहीं सामने वाले को बताएंगे ना तो उसको कोई फायदा नहीं जानने से। नेक्स्ट सल्फेट है, the sulfate salt
present in react with aluminum of cement, react with alumina of cement in case of cement mortar and with hydraulic line in case of line mortar. ठीक है, क्या हुआ सल्फेट अटैक। सल्फेट के वजह से भी क्या प्रॉब्लम डिफेक्ट आ सकती है ये बताया आपको। द सल्फेट सॉल्ट प्रेजेंट इन ए ब्रिक react with alumina of cement, मतलब react with alumina of cement in case of cement mortar and with hydraulic line in case of lime mortar। कंडीशन बताया सल्फेट अटैक, किसका अटैक, सल्फेट का अटैक, सल्फेट सॉल्ट है प्रेजेंट इन ब्रिक रिएक्ट विद एल्यूमिना ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का प्रोसेस जो सीमेंट में हो रहा है, सीमेंट में एल्यूमिना रहता है ना, लाइम सिलिका एल्यूमिना तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। तो सीमेंट की जो एल्यूमिना से रहता है ये रिएक्ट करता है तो ये कंक्रीट सीमेंट मोटार को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीमेंट मोटार के लिए दिक्कतें लाता है। और इसमें क्या होता है, लाइम मोटार में क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइन जो है, अगर ये हाइड्रोलिक लाइन ब्रिक से रिएक्ट करेगा तो लाइम मोटार में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब दोनों कंडीशन बता दिया, ये सीमेंट मोटार का भी लाइम मोटार का भी। यही है सल्फेट अटैक से दिक्कतें, जो हमारे सल्फेट अटैक से नुकसान होगी यही है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपैरिजन ऑफ ब्रिक वर्क एंड स्टोन वर्क। स्टोन वर्क और ब्रिक वर्क में क्या तुलना है, मतलब क्या हानि क्या नुकसान है, किस दिक्कतें हैं, कोई चीज हम आपको बता रहे। पहला क्या देखिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन in brick work is less than stone work। मतलब कि ब्रिक जो है स्टोन से सस्ता है, ब्रिक से निर्माण करना स्टोन से सस्ता है, पत्थर से रॉक से सस्ता है। सेकंड क्या है, it is possible to mold brick in any shape not stone। मतलब ब्रिक को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, किसी से ब्रिक को किसी भी कोई सा भी आकार दे सकते हैं, बट स्टोन को कोई आकार नहीं दे सकते। वो जैसे हम उसको ग्राइंडिंग पीसेंगे जो शेप होगा वही माना जाएगा, और कोई इसको आप कुछ आकार को नहीं दे सकते। आप एक स्टोन वर्क का देख लेते हैं।
स्टोन इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रिक वॉल। कुछ इसमें खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी है ना, कुछ इसमें खूबियां हैं तो कुछ खामियां हैं, कुछ इसमें खामियां हैं कुछ खूबियां भी हैं। स्टोन इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रिक, स्टोन हम सभी जाने ब्रिक से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत होता है। नेक्स्ट स्टोन पोसेस हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ compared to brick wall, मतलब कि जो स्टोन के ट्रेन क्रशिंग होता है, दबाव सहने की क्षमता जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टोन की दबाव सहने की क्षमता ज्यादा होती है। पांचवा है the brick wall is less watertight than the stone wall। ठीक है, तो ब्रिक वर्क इज लेस वाटर टाइट, मतलब वो लेस वाटर टाइट मतलब वाटर टाइट एक तरह से कह सकते हैं, वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं ना। मतलब क्या था, ब्रिक से पानी का रिसाव ज्यादा होता है, स्टोन से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रिक जो है 20% वाटर एब्जॉर्ब करती है, 20% वाटर एब्जॉर्ब करता है ब्रिक, और ये 4 to 5% वाटर एब्जॉर्ब करता है। जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो तो कम निकले, वहां से पानी पास होगा ना, जो कम जहां से पानी कम निकलेगा वहां से कम नुकसान होगा, जहां पे वाटर पानी ज्यादा निकलेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वहां पे नुकसान ज्यादा करेगा। तो यही कंडीशन हमारे लिए होती है। तो मतलब कुछ कमियां कुछ खूबियां हैं, कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, सब में कुछ न कुछ है। एक शॉर्ट्स मैंने बता दिया, 4-5 पॉइंट आपको बता दिया। तो यही कंपैरिजन आपको ब्रिक एंड स्टोन वर्क का देखिए यही होता है, यही सब चीजें कंपैरिजन तुलनात्मक है, और बहुत है और सारी है, बट एक आप मैंने छोटा शॉर्ट नोट्स दे दिया आपको, ताकि कुछ आपको इस बारे में कुछ क्लियर हो जाए। ठीक, तो वही टॉपिक खत्म करते हैं, बाकी अगला नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बाय।